अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मुमताज़ सामल आपके साथ मौजूद है। दोस्तों, एक तोती और तोता आपस में बड़ी मोहब्बत करते थे। उनकी पसंद की शादी हुई तो वो हनीमून पर सैर व तफरी के लिए निकल गए। तो सैर व तफरी करते करते उन्हें रात हो गई और उनका घर जो था वो वहाँ से बहुत दूर था। तो उन्होंने सोचा कि रात जो है वो कहीं ना कहीं पे गुजारी जाए। उन्हें एक उल्लू मिल गया। उल्लू समझते हैं। तो उल्लू के साथ उन्होंने बात की तो उसने कहा, जी वेलकम, आप मेरे मेहमान हैं, आप मेरे पास ठहर सकते हैं, मेरा घर है, आपकी मेहमान नवाजी की जाएगी। उल्लू ने बड़ी मोहब्बत से उन्हें अपने घर ठहराया। तो बस्ती जो थी वो बड़ी सुनसान थी, कोई भी वहाँ पे रह रहा था। तो तोती ने तोते से पूछा कि ये बताएं कि बस्ती क्यों उजड़ी हुई है या उजड़ क्यों जाती हैं, लोग नकल मकानी क्यों कर जाते हैं, चले क्यों जाते हैं। तो उसने कहा कि सुना ये है कि जहाँ पे उल्लू बोलते हों वहाँ पे बस्तियाँ उजड़ जाती हैं, इनकी नहूसत से बस्तियाँ उजड़ जाती हैं। तो उल्लू ने ये जब बात सुनी तो उल्लू को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि यार, एक तो मेहमान मैंने इनको ठहराया है और दूसरे नंबर पे ये मुझे ही रगड़ा लगा रहे हैं। तो उल्लू बड़े ज़ब्त के साथ उल्लू ने रात गुजारी। उसने कहा कि इंशाल्लाह मॉर्निंग में आपको बताया जाएगा कि बस्तियाँ कैसे उजड़ती हैं। तो उल्लू ने इंतज़ार किया। जब मॉर्निंग हुई, उन्होंने नाश्ता वगैरह करवा के जब वो इजाज़त लेने लगे तोता और तोती, तो उल्लू ने कहा, जी आपको इजाज़त है, लेकिन तोती मेरी बीवी है, इसको इजाज़त नहीं है, ये नहीं जा सकती। तो तोते को एकदम तो बड़ा बुरा लगा कि ये इसने क्या कह दिया, मेरी बीवी है, ये कह रहा है कि मेरी बीवी है। तो तोते ने जब कहा कि ये मेरी बीवी है, उल्लू साहब आप मेहरबानी करें। तो उल्लू ने कहा कि यार आप पागल हो गए हैं, ये मेरी बीवी है। उनके आपस में उनकी तकरार हुई और उन्होंने कहा कि ये हम मसला जो है वो अदालत में ले जाते हैं, काजी साहब के पास ले जाते हैं। जो उन्होंने फ़ैसला कर दिया उस पर दोनों पार्टीज़ जो हैं वो हम खुश हो जाएंगी। तोता पहले तो घबराया कि यार बीवी मेरी है, अब काजी के पास जाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन फिर उसने कहा कि यार मरता क्या ना करता, उल्लू दे ही नहीं रहा था तोती। तो उसने कहा ठीक है जी, काजी साहब के पास चले जाते हैं। काजी साहब के पास चले गए, अदालत लग गई। उन्होंने कहा कि जी बात सुनाएं। तोते ने पहले बात सुनाई कि ये मेरी बीवी है जी, हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, हमारी लव मैरिज हुई है, हम सैर व तफरी पे निकले हैं, रात हुई है, उल्लू ने हमें मेहमान ठहराया है, हमें खाना दिया है, बड़ी खिदमत की है। लेकिन मॉर्निंग टाइम जब हम निकलने लगे तो ये कहता है कि तोती मेरी बीवी है। तो आप सब भी जानते हैं कि तोती उल्लू की बीवी नहीं हो सकती। तो ये पता नहीं इसको क्या हो गया। उसने कहा ठीक है जी, अब उल्लू की बारी है कि उसने कहा कि आप बात अपना सुनाएं। उसने कहा, जी तोता मेरे पास आया है, तोती मेरी बीवी है, ये मॉर्निंग टाइम पे कहता है कि तोती मेरी बीवी है। तो मेरे साथ बड़ा ज़्यादती कर रहा है। एक तो मैंने इसे रात से हराया है, इसको खाना खिलाया है, इसकी बड़ी खिदमत की है, अब ये कहता है कि तोती मेरी बीवी है, मेरी बीवी को भी ले जाना चाहता है। अब काजी जो है वो उल्लू को जानता था, तोता उसके लिए अजनबी था। तो उसने कहा कि बहुत सारी जगहों पर ज़रूरत होती है जानने वाले लोगों की, तो ऐसा करता हूँ, कौन सा तोते ने यहाँ पे रहना है, ये मुसाफिर आदमी है, उल्लू की मुझे ज़रूरत पड़ती है वोट की, सपोर्ट की, और वैसे भी उल्लू की जो है ना वो मेरे साथ नज़दीकी है। तो फ़ैसला उल्लू के हक़ में दे दिया। उसने कहा कि जी अदालत इस फैसले पे गवाहान, मुशाहिदात और हर चीज़ की रोशनी में यहाँ पे पहुँची है कि जो तोती है वो उल्लू की बीवी है। तोता साहब को इजाज़त दे दी गई कि जनाब आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं, ये आपकी बीवी नहीं है, आप वैसे सटपटा गए हैं और आप उल्लू की बीवी पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। तो तोते ने बड़ी जो है वो रिक्वेस्ट की, बड़ी माजरत बड़ी उसने की, उल्लू को समझाने की कोशिश की, काजी साहब के आगे भी बड़ी मिन्नतें की और मौजूद जितने भी लोग थे उनको भी बड़ी मिन्नत समाजत की कि यार मेरी बीवी है, आप सभी को पता है कि तोती उल्लू की बीवी नहीं हो सकती। तो उसने कहा नहीं जी, ये जो अब फैसला हो गया है, अब तोती उल्लू की बीवी है। तो भाईजान वो तोता जी जो है वो बड़े शिकस्ता दिल से जब निकले तो उल्लू भी साथ तोती को लिए निकला। थोड़ी दूर जाके उसने तोते को रोका। उसने कहा कि भाईजान ये बीवी आपकी है, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा था कि बस्तियाँ उल्लू के बोलने से नहीं उजड़ती, बस्तियाँ नाइंसाफ़ी से उजड़ती हैं, बस्तियाँ नाइंसाफ़ी से उजड़ती हैं और सस्ता इंसाफ जहाँ पर होगा वहाँ पर बस्तियाँ उजड़ जाएंगी, लोग एतमाद नहीं करेंगे और लोग नकल मकानी कर जाएंगे। और नौसत जो होती है वो नाइंसाफ़ी की नौसत होती है। तो कल आपने ख़बर सुनी कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो एवन फील्ड के तमाम केसेस जो रेफरेंसेस थे उनमें से
عزت بری ہو گئی ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا یہ جو میں اب ان کو وہ عمران کیا اس کو کہتا ہے منصور علی خان لونڈے لپاڑے تو یہ خود ہی انہوں نے یہ ریفرنس فائل کیا تھا. میں نے نہیں کیا تھا یا آپ نے نہیں کیا تھا. یہ خود ہی انہوں نے ریفرنس جو ہے وہ فائل کیا ہوا تھا. خود ہی کلین چٹ دے دیے, خود ہی سزا دی تھی, خود ہی جناب علی وہ اس کو معاف کر دیا انہوں نے. تو بھائی یہ وطن تمہارا ہے, ہم ہیں خواہ مخواہ اس میں. آپ کا جب دل کرے آپ عدالتیں لگا کے کسی کو سزا دے دیں, جب دل کرے آپ اس کو باعزت بری کر دیں. خدا کا خوف کریں. یہ سیلاب جب آیا تھا تو ایک مولوی صاحب کے پتہ نہیں صاحب ثروت آدمی کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. یار ڈیفنس میں نہیں آتا سیلاب, ڈی ایچ اے میں نہیں آتا سیلاب, جہاں پہ ہمارے معاملات بڑے خراب ہیں. تو بھائی جان یہ سیلاب ہمارے اعمال کا نتیجہ نہیں ہے, یہ ناانصافی کا ظلم کا نتیجہ ہے. خالق کائنات جو ہے وہ ظلم کے نتیجے میں اس طرح کی تباہی و بربادی پتہ نہیں ان لوگوں کے گلے میں ڈال دیتی ہیں جو بولتے نہیں ہیں. میرے دوستو بولو, نکلو اپنے حق کی خاطر. جو ہے یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں ان کو چھتر پھیریں, ان کو ووٹ نہیں دینا آپ نے. میں سمجھتا ہوں یہ پھر ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک وقت آئے گا کہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. بنگلہ دیش آگے نکل گیا, انڈیا آگے نکل گیا, سری لنکا تو چلو اس میں بھی اس طرح کی اسٹیبلٹی نہیں تھی, تو انسٹیبلٹی تھی, یہ بھی وہ بھی ایک خاندان لگا ہوا تھا. تو آپ دیکھیں یار بہت سارے ممالک آگے نکل گئے ہیں. ہماری ہٹ درمی جو ہے نا وہ اب ختم ہو جانے چاہیے, پارٹی سے نکل آنا چاہیے. بہت شکریہ.